रामायण को मिसकोट किया गया है, अरविंद केजरीवाल ने मिसकोट किया है, इसको लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी कह रही है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की प्रकाशिका करने के लिए ये किया गया है। पार्टियां करप्ट आज देखिए, मैं सारे पार्टी करप्ट है। मैं बस जैसे आरोप पहले लगाते थे 2013-14 के टाइम पे, बिल्कुल वही आरोप ऐसा लग रहा फिर से आप लगाने लगे। देश छोड़ दीजिए, वो तो नहीं बना पाएंगे। टोटली बस एक नाम बता दीजिए। अस्पताल कौन सा बनाया? अब जैसे आपने स्कूलों की बात की, आपने मोहल्ला क्लिनिक्स की बात की, बीजेपी कहती है कि आपने कहा था 500 नए स्कूल बनाएंगे, दिखा दे नए स्कूल कहाँ हैं। आपने क्लासरूम बनवाए, उसमें भी घोटाला किया। फिर मोहल्ला क्लिनिक में वो बताते हैं कि आप आदमी पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि कितने मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए और उनमें से कितने बंद हो गए। तो फिर अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह दिखे क्यों नहीं? 3 महीने से, खासतौर से पिछले 2 महीने से सब गायब है। तो फाइनली शुरू के क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हमारे साथ है दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज की टॉपर, लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर्स की डिग्री, अच्छा, और उसके बाद दिल्ली की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री बनने वाली आतिशी जी। अभी पता चलेगा। आज गूगल, जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति। अरविंद जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आप मुख्यमंत्री हो गई। अब मुख्यमंत्री पद छोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा, चंपई सोरेन बने थे, जब दोबारा बन गए हेमंत सोरेन तो पार्टी बदल ली उन्होंने। बात तो सही है। अच्छा नहीं लगता किसी को मुख्यमंत्री पद से। तो कभी ऐसा दिमाग में आता है कि ये तो पार्ट टाइम जॉब मिल गया, आगे फिर जीतेंगे तो अरविंद को ही बनना है। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से हटना क्या खराब लगेगा? मैं तो आपको दूसरी बात कहूंगी। क्या? ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही संभव था कि एक आम परिवार, एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाली एक लड़की। चिंता की बात एक ये और भी होती है, क्योंकि बार बार समन आता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और ऐसा होता है कि वो समन के बाद जाते नहीं हैं। कारण क्या है? क्या डर रहे हैं या एक स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? आप विपक्ष का सम्मान करते नहीं, यहाँ सबको जेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप कोर्ट का भी सम्मान नहीं कर रहे। तभी तो ऐसा होता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोल कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी बुलाएगी और गिरफ्तार कर लेगी। ये सवाल आपसे होता है मेरा कि आप खुद कहते हैं कि हमें पता है 1 हफ्ते में ये गिरफ्तार हो जाएगा, हमें पता है 4 दिन में ये गिरफ्तार हो जाएगा, तो आपको कैसे पता लगता है अगर उनके दफ्तर में बन रहा है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? आज सब लोग जो दिल्ली में रहते हैं, देश में रहते हैं, वो देख रहे हैं कि अगर गरीबों के लिए एक आदमी काम करने की कोशिश कर रहा है, वो अरविंद केजरीवाल है, हर मुश्किल, हर संघर्ष के बावजूद। रुक, तेरे को बताते। मोहल्ला क्लिनिक तो बहुत सारे सवाल उठे थे कि ठीक नहीं हो रहा है काम, काफी सारे इसके खिलाफ बोला जाता था कि कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं सफाई नहीं है। नतीजा ये रहा कि जहां इंसानों का इलाज होना चाहिए था, वहां आज घोड़े और गधे आराम फरमा रहे हैं। और तो और रात के समय आसपास के इलाकों से भी गधों को लाकर क्लिनिक में बांध दिया जाता है। कैसे देखते हैं आप इन सब आरोपों को बार बार अपने ऊपर? आप कहाँ पे रहती हैं? दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके काम पर वोट देते हैं। तो ये आप और मैं स्टूडियो में बैठ के नहीं डिसाइड करेंगे कि बिल्कुल मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता, आप तो फिर भी डिसाइड कर सकती हैं, आपकी पार्टी डिसाइड कर सकती है। और अभी तो रुको, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि अगर कांग्रेस की 5-7 सीटें आ गई और आम आदमी पार्टी की 4-5 सीटें कम रह गई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का फिर अलायंस हो जाएगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड भी अलायंस का आपको कांग्रेस के साथ, पहली सरकार भी उन्होंने बनवाई थी। रामायण को मिसकोट किया गया है, अरविंद केजरीवाल ने मिसकोट किया है, इसको लेकर विवाद बढ़ गया है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बीजेपी कह रही है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की प्रकाशिका करने के लिए ये किया गया है। बात तो सही है। सोचिए, एक तरफ हम राम भक्त हैं, दूसरी तरफ ये रावण भक्त हैं। ये कह रहे हैं नहीं, रावण नहीं था सोने का हिरण, बोल राक्षस मरीच था सोने का हिरण। इनको रावण के डिफेंस में एक एक करके सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं। तो सच बोल दे। आपने बोला मुद्दा नहीं है, क्या आपको लगता है कि इस बारी जो अरविंद केजरीवाल का घर बना, जो सीएम हाउस बनाया गया नया नवेला, वो एक मुद्दा बन गया है, शराब घोटाला एक मुद्दा बन गया है? क्या आपको लगता है ये दोनों मुद्दे नहीं है? गुड क्वेश्चन। इस बारी के चुनाव के अंदर, क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी बकायदा एक गाड़ी घुमा रही है शीश महल के मॉडल की। आज के दिन में दिल्ली के मुद्दे हैं
क्या? बिजली, पानी, स्कूल, रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा, ये है दिल्ली वालों के लिए मुद्दे। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। अगर इतने सारे मुद्दे ऑलरेडी 3 महीने में दिल्ली में इकट्ठे हो गए, तो फिर अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह दिखे क्यों नहीं? 3 महीने से, खासतौर से पिछले 2 महीने से सब गायब है। ऐसा क्यों? कहाँ गायब है? गायब अगर आप देखिए, सड़कों पर कोई नहीं दिख रहा, मीडिया में कोई नहीं दिख रहा। पहले दिन से हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की नाकामी पे सवाल लगातार उठाते रहे हैं। तो कौन सा तीर मारा? पंजाब में ज्यादा दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली छोड़ के पंजाब चले गए अरविंद केजरीवाल हारते। पंजाब में भी वो अलग अलग जो आम आदमी पार्टी वहां पे संगठन का काम कर रही है। क्या? बोल बोल। तो आम आदमी पार्टी वहां पे नशे के खिलाफ एक पब्लिक कैंपेन आम आदमी पार्टी ने चलाया हुआ है, उसमें बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी जुड़े हैं। रुक, तेरे को बताते। 3 महीने में 2-3 बार ही दिखे हैं बस दिल्ली में, बाकी समय पंजाब में दिखे हैं, बाकी जगह दिखे हैं। तो वो नेशनल कन्वीनर है, वो देश के बाकी हिस्सों में क्यों ना दिखे। ये हर एक बिल्डिंग जो हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल के बनाई है, वो दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देती है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं। तो गेम बजाना। दिल्ली की देश की जनता ने अगर दिल्ली के स्कूल देखे हैं तो दिल्ली के सड़कों का हाल भी देखा है। आप जल मंत्री हैं, यहाँ जल संकट भी होता है, जल भराव भी हो जाता है। नुकसान तो कहीं ना कहीं जनता का ही हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना होगा। पिछले 2 साल से औसतन जब बरसात होती है तो 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। अच्छा, बोल बोल। जितनी पहले पूरे महीने भर में होती थी। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है। ये आपने बात की प्राकृतिक आपदा की, लेकिन जब इस तरह की समस्या होती है तो कहा जाता है कि क्या? कहीं ना कहीं तालमेल बिठाकर काम तो आखिरकार जनता के लिए किया जा रहा है, लेकिन यहाँ काम कम और आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। सही पकड़े हैं। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल कि आप लोग बार बार कहते हैं कि आपके नेताओं को जेल में भेज दिया जाता है। अच्छा, संजय सिंह बाहर हैं, मनीष जी बाहर हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आप खुद कैंपेन चला रही हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो आप लोग जिन पर आरोप लगाते हैं फिर वो ये भी तस्वीर उठा के कह देते हैं कि देखिए आपके नेता तो अब बाहर हैं। सब बात मान ली, हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक। बात तो सही है। सब बात हम मान लेते हैं आपकी, ठीक है जी। महरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी सूद में लिखा है। और अभी तो रुको, जितनी मर्जी सिर्फ वहां से भी भेज सकते हो आप। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, अभी मजा आएगा ना। परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी बनाई। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनाव जिताया। अच्छा, दिल्ली में स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए, फ्लाईओवर बनवाए, तीर्थ यात्रा करवाए। ये एक 10-15 साल लंबा षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल जी ने किया। 15 साल का षड्यंत्र कि वो बना सके एक अलग देश, एक अलग रुक, तेरे को बताते। देश छोड़ दीजिए, वो तो नहीं बना पाएंगे। ये एक टोटली बस एक नाम बता दीजिए। अस्पताल कौन सा बनाया? तो जो लोग ये कह रहे हैं दिल्ली छोड़कर चले गए, हारते ही भाग गए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं ये कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिक्स में राइट ऑफ करना किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट की सबसे बड़ी गलती होगी। आतिशी, स्वागत है आपका। और जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है, लेकिन मैं आपसे सच में जानना चाहती हूँ, आप क्या? तो आतिशी बुलाऊं, आतिशी मारलेना बुलाऊं, आतिशी मारलेना सिंह बुलाऊं या आतिशी सिंह बुलाऊं, बताइए। आप मुझे सिर्फ आतिशी बुलाइए साक्षी जी, जो आप पहले से ही मुझे बुलाती आई हैं। ठीक है, समझ गया। लेकिन आतिशी, एक बात बताइए कि कभी आपने सोचा था कि आतिशी मारलेना आगे जो मारलेना लगाया गया? अच्छा। आपके पेरेंट्स ने बहुत ही प्यार से मार्क्स और लेनिन का नाम इकट्ठा करके आपका एक मिडिल नेम रखा। क्या बात कर रहे हैं? ये कभी ऐसा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि आपको अपने नाम के आगे से हटाना ही पड़ जाए, चाहे आपका ट्विटर प्रोफाइल हो? ऐसे नाम तो उन्होंने भी आपको दिया है, उन्होंने आपको आपदा कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी आतिशी पर गाली गलौज के अलावा कोई काम ही नहीं है। इनके पास और कुछ कहने के लिए ही नहीं है। अच्छा जी, वैसे वो भी आपसे यही पूछ सकते हैं कि 10 साल दिल्ली ने आपको दिया, आपने दिल्ली को क्या दिया? अच्छा, मैं जानता हूं ये किसी पॉलिटिशियन के लिए बड़ा ओपन एंडेड आसान सा क्वेश्चन होगा, लेकिन दिल्ली को जानने का अधिकार है कि उनके मुख्यमंत्री बताएं 10 साल में क्या काम हुए। गुड क्वेश्चन।
आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। तो सच बोल दे। और अब जैसे आपने स्कूलों की बात की, आपने मोहल्ला क्लिनिक्स की बात की, बीजेपी कहती है कि आपने कहा था हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, दिखा दें नए स्कूल कहाँ हैं। आपने क्लासरूम बनवाए, उसमें भी घोटाला किया। फिर मोहल्ला क्लिनिक में वो बताते हैं कि आप आदमी पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि कितने मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए और उनमें से कितने बंद हो गए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक हैं और वो सारे 550 मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं। अभी पता चले। तस्वीर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के विधानसभा क्षेत्र कदमपुरी की है। इस इलाके में मोहल्ला क्लिनिक तो बन गया, लेकिन उसके उद्घाटन के लिए किसी भी नेता के पास समय नहीं है। और अभी तो रुको, नतीजा ये रहा कि जहां इंसानों का इलाज होना चाहिए था, वहां आज घोड़े और गधे आराम फरमा रहे हैं। और तो और रात के समय आसपास के इलाकों से भी गधों को लाकर क्लिनिक में बांध दिया जाता है। कहीं कहीं तो मोहल्ला क्लिनिक को लोगों ने अपने आराम के लिए गोदामों में तब्दील कर दिया है। मिल गया जवाब। 2015 में आप आए थे, एक नई होप थी, लोगों को एक नई उम्मीद अरविंद केजरीवाल में दिख रही थी। आप एक करप्शन क्रूसेडर के तौर पर आए थे। बात तो सही है। आपने दिल्ली में आकर फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, लोगों ने आपको 2020 में दोबारा सत्ता दी। ठीक है, लेकिन 2020 से 2025 के बीच में क्या क्या हुआ? शराब घोटाले का आरोप लगा, अरविंद केजरीवाल जेल गए, आपके सारे मंत्रिपरिषद के मंत्री, बाकी सीनियर लीडर्स को क्या जेल में डाला गया, सो कॉल्ड शीश महल का मुद्दा। इस सब का कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना लोगों पर। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग समझदार हैं अच्छा, और इस समझदारी के आधार पर ही अपना वोट डालेंगे। रुको जरा। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ आतिशी, कि जैसे मनीष सिसोदिया ने लिख दिया ट्वीट करके कि राजपूतानी है, बच के रहना। अच्छा, तो सबने कहा भैया ये आम आदमी पार्टी तो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करना चाहती थी, देखिए बता ही दिया कि राजपूतानी है, जाति बता ही दिया आखिर। बात तो सही है। एक्चुअली उसमें साक्षी जी हमने तो कभी धर्म और राजनीति की बात नहीं की। आप जिन अरविंदर सिंह लवली के लिए मान रही हैं कि हो सकता है कि उनकी जमानत ही जब्त हो जाए, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा आपको क्यों लगता है। और प्लस आप भी शिक्षा के मुद्दे पर हैं, वो भी दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका भी मुद्दा यही है। अच्छा, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बिल्कुल एक कंसल्टेंट के तौर पर थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो आप क्यों क्रेडिट ले रही हैं जितनी भी जो शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई है उसके नाम पर वो ये भी आरोप लगाते हैं कि मेरे समय तक तो 7.1% ड्रॉप आउट रेट होता है क्या 1.7% तक पहुंच गया था, आप लोगों के आते ही 3% हो गया। साक्षी जी उसमें बहुत ना, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत ही नहीं है। तो 67 सीटों से आप 28 पर आ गए, क्यों? देखिए मैंने कहा, मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता इस बार भाजपा को मौका देना चाहती थी। अच्छा, उन्होंने सोचा कि ये जो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के जो डिस्प्यूट होते हैं, इस बार ये एक ही सरकार लाके देखते हैं। झूठ बोल रहा है। अब तो डबल इंजन क्या, ट्रिपल इंजन क्या, 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में। लेकिन आज सुबह आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि चारों इंजन में पानी भरा हुआ है। उसकी मूर्ति बननी चाहिए। कब तक ये महिलाओं के अकाउंट में पैसे पंजाब में जो है कब तक शुरू हो जाएंगे? आएंगे, चुनाव से पहले जरूर आएंगे। चुनाव से पहले आएंगे। अच्छा, अब देखिए फिर आप ये जानती आप ये करती हैं, आप कहती हैं पंजाब में चुनाव से पहले कर देंगे, दिल्ली में आप 3 महीने में पूछने लगती हैं पैसे क्यों नहीं आए, पैसे क्यों नहीं आए। नहीं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करते हैं, कांग्रेस भी करती है, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करते हैं, सभी पार्टियां आज सारी पार्टियां करती हैं। केजरीवाल कह रहे हैं, उन्हीं का बयान है। सभी बोल पार्टियों ने आज तक धर्म के नाम पे वोट मांगा है, जाति के नाम पे वोट मांगा है, बाहुबल के आधार पर वोट मांगा। ये तो सच्चाई है हमारे देश की। रुक तेरे को बताते। तो समझते थे कि सारी की सारी विपक्षी पार्टियां सिर्फ बीजेपी को सांप्रदायिक बताती थी अब तक। आपने तो सारी पार्टियों को बता दिया सांप्रदायिक। सारी पार्टियां करप्ट हैं। आज देखिए मैं सारे पार्टी करप्ट हैं। मैं बस जैसे आरोप पहले लगाते थे 2013-14 के टाइम पे, बिल्कुल वही आरोप ऐसा लग रहा फिर से आप लगाने लगे। कॉमनवेल्थ तो आपने कितना जोर शोर से उठाया था, शीला जी को आपने कितना कटघरे में खड़ा किया था, अब सारे छूट गए ना। तो एक तरह से ये संदेश तो आपके लिए भी है कि आपने गलत आरोप लगाए थे। सही पकड़े हैं। वो नहीं है, ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस, ओपन एंड शट, ये तो बिल्कुल टू द नेकेड आई है, दिख रहा है कि भाई इसमें तो कुछ छूट तो कैसे गड़बड़ फिर है। बताइए कोर्ट से सारे के सारे। मैंने तो कहा ये तो कुछ खास प्यार मोहब्बत है। आपको लग रहा है बीजेपी ने जानबूझकर कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाला करने वालों को छुड़वा दिया? अब ये सवाल तो बनता है, ये ऐसा कैसे है कि आम आदमी पार्टी के नेता बिना किसी प्रूफ के, बिना मैट्रिक ट्रायल तक जाते भी लंबे लंबे समय तक जेल में रहते हैं। तो सच बोल दे। उनकी बेल को इतना स्ट्रांगली अपोज किया जाता है। ऐसा कैसे है कि कांग्रेस का कोई भी नेता अरेस्ट नहीं होता?
क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शीश महल को संग्रहालय बनाने जा रही है, म्यूजियम। सबको दिखाएंगे कि देखिए ये है इनके डबल स्टैंडर्ड, आए थे वैकल्पिक राजनीति देने और कैसे ये सबसे ज्यादा उसका भोग करने वाले बन गए। नंगा करके नहला रहा है। मैं तो बस एक रिक्वेस्ट करूंगी बीजेपी से, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री आवास भी खोल दें। मैंने सुना है वहां पे, आपको सुना ही है, मैं तो कभी अंदर गई नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। कि वहां पे 150 करोड़ के सोने के कालीन है, तो सोने के धागे से बने हुए हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि एक सोने का जैसे लाल किले में वो राजमहल के तो वीडियो है, लेविश तो है ना वो, देखिए घर एकदम लेविश तो है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद।